नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बघेल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम हरियाणा एसएससी सीईटी मेंस के लिए, हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के टॉप एमसीक्यूज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हरियाणा के मंडल। हम हरियाणा के मंडल टॉपिक में से जितने भी एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों को हल करेंगे तथा उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज की एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल आते हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में आते हैं 6 मंडल। आप अगर क्वेश्चनों का आंसर देना चाहते हैं तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर दे सकते हैं। इससे आपका समय भी ज़ाया नहीं होगा और वीडियो बहुत कम से कम समय में बन सकेगी और आपका समय भी बच सकेगा। तो हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा गठन के समय, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में कितने मंडल थे? तो उस समय हरियाणा में थे 4 मंडल। कितने मंडल थे? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? तो हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं, जिनमें से सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है हमारा रोहतक। रोहतक में वर्तमान में कितने मंडल आते हैं? इस रोहतक में आते हैं वर्तमान में 5 मंडल। कितने मंडल आते हैं? 5 मंडल आते हैं, जिनके बारे में अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहला मंडल होगा हमारा, सबसे पहला मंडल, पहले तो हम रोहतक को ही ले लेते हैं। दूसरा मंडल होगा हमारा झज्जर। तीसरा मंडल होगा हमारा सोनीपत। चौथा मंडल होगा हमारा भिवानी। और 5वां मंडल होगा हमारा चरखी दादरी। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है वो है रोहतक। कौन सा मंडल है प्यारे साथियों? रोहतक मंडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हरियाणा का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा मंडल होगा हमारा फरीदाबाद। कौन सा मंडल होगा प्यारे साथियों? फरीदाबाद सबसे छोटा मंडल है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है हमारा? सबसे बड़ा मंडल है हमारा रोहतक, क्योंकि इसमें 5 ज़िले आते हैं। और इसमें कितने ज़िले आते हैं? फरीदाबाद में आते हैं 3 ज़िले। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, राज्य में गठित 2 नए मंडल कौन से हैं? राज्य में अभी हाल फिलहाल में ही 2 नए मंडलों का गठन किया गया है, क्योंकि जब हरियाणा का गठन किया गया था तो उस समय हरियाणा में 4 मंडल थे और वर्तमान में 6 मंडल हैं। तो जो 2 नए मंडल बनाए गए हैं, गठन किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल और फरीदाबाद। इनका गठन 21 फरवरी 2017 को किया गया था। 21 फरवरी 2017 को किया गया था प्यारे साथियों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? तो वो मंडल जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो कौन सा मंडल है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा रोहतक। रोहतक मंडल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल है।
चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सर्वाधिक वन हरियाणा में किस मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अम्बाला मंडल, क्योंकि सर्वाधिक वन हरियाणा में पाए जाते हैं वो पंचकुला ज़िले में पाए जाते हैं, और पंचकुला ज़िला है जो वो अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मंडल कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मंडल हरियाणा में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों फरीदाबाद जिला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मंडल भी फरीदाबाद है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मंडल भी हमारा फरीदाबाद ही है। तो चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला मंडल कौन सा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो मंडल है वो है हमारा गुरुग्राम। कौन सा है प्यारे साथियों? गुरुग्राम सर्वाधिक साक्षरता वाला मंडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के समय गठित मंडल था, तो अंग्रेजों के शासनकाल के समय गठित मंडल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार। ऑप्शन बी इज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब सरकार ने हिसार के बाद 1959 में हरियाणा क्षेत्र का नया मंडल किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अम्बाला मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक पंचायत समिति वाला मंडल कौन सा है? तो हरियाणा का सर्वाधिक पंचायत समिति वाला मंडल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार। हिसार है ऑप्शन बी में। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हरियाणा का सबसे कम पंचायत समिति वाला मंडल है। सबसे कम पंचायत समिति किस मंडल के अंतर्गत पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा रोहतक मंडल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, करनाल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? करनाल मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं प्यारे साथियों? 3 ज़िले आते हैं। सबसे पहला ज़िला तो हमारा करनाल ही है, दूसरा मंडल हमारा कैथल है, और तीसरा ज़िला हमारा कौन सा है? पानीपत। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है? ये पहले ऑप्शन में ही ये सारे ज़िले आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जो कैथल था वो पहले अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता था। कैथल जिला अम्बाला मंडल के अंतर्गत आता था, परंतु वर्तमान में 21 फरवरी 2017 के बाद इसको करनाल मंडल के अंतर्गत कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं, सबसे पहला तो हमारा फरीदाबाद ही है, सेकंड है हमारा पलवल ज़िला, और थर्ड है हमारा नूंह ज़िला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो गुरुग्राम मंडल के हमारे अंतर्गत हमारे ज़िले आते हैं वो हैं, सबसे पहले तो हमारा गुरुग्राम ही हो जाएगा, सेकंड ज़िला हो जाएगा हमारा रेवाड़ी, और थर्ड ज़िला हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्बाला मंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले। अम्बाला मंडल के अंतर्गत प्यारे साथियों कितने ज़िले आते हैं? तो अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं 4 ज़िले। कितने ज़िले आते हैं? 4। ये 4 ज़िले हैं हरियाणा के उत्तरी दिशा में ऊपर की तरफ आने वाले 4 ज़िले। ठीक है प्यारे साथियों, अम्बाला मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं ऊपर की सीमा की तरफ। सबसे पहला हो जाएगा हमारा पंचकुला। ठीक है प्यारे साथियों, इधर की साइड हो जाएगा हमारा यमुनानगर। बीच में है हमारा ये कैथल, सॉरी प्यारे साथियों, ये है हमारा अम्बाला, और नीचे है हमारा कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन बी और सी, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये 4 ज़िले अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिसार मंडल। हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले, तो हिसार मंडल में आते हैं हमारे, सबसे पहला तो ज़िला हमारा फरीदाबाद हो जाएगा, उसके साथ ही लगता हुआ फतेहाबाद ज़िला, और उसके साथ लगता हुआ सिरसा और जींद। ये 4 ज़िले, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये ज़िले हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रोहतक मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो प्यारे साथियों, रोहतक हमारा सबसे बड़ा मंडल भी है, इसके अंतर्गत 5 ज़िले आते हैं। तो वो 5 ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा रोहतक, दूसरा ज़िला हो जाएगा हमारा भिवानी, तीसरा ज़िला हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों चरखी दादरी, और चौथा ज़िला हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों सोनीपत। कौन सा ज़िला हो जाएगी प्यारे साथियों? सोनीपत। और 5वां ज़िला है हमारा प्यारे साथियों झज्जर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जो मंडल हैं उनका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? आयुक्त होता है। मुख्य अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है, जो मंडलों को देखरेख करता है, उनकी सारी जानकारी रखता है। ठीक है प्यारे साथियों, और इसका जो आंसर की है वो इस PDF के अंत में दी गई है। इस PDF फाइल को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, धन्यवाद।